नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से आज फिर से पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों में ईडी लगभग 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इसमें राहुल ने कई सवालों का जवाब दिया है। दरअसल उधर राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। बुधवार को भी ईडी ऑफिस के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताओं ने टायरों को आग लगा दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। सड़क पर कांग्रेसियों का संग्राम के बीच कई महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी से पिछले 2 दिन की पूछताछ में 25 से 30 सवाल पूछे गए। ईडी सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी पढ़ाए गए या बताए गए की तरह ही ऐसे ही सवालों का जवाब दे रहे हैं और ऐसे में जब इस वजह से सवाल जवाब का सिलसिला काफी लंबा भी चल रहा है, काफी धीमा चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे पूछताछ कल ही खत्म हो जाए, लेकिन ईडी के पास अभी कुछ सवाल और बचे थे, इसीलिए आज फिर बुलाया गया। ईडी सूत्रों की माने तो आज ईडी राहुल गांधी से यंग इंडिया और एजेएल के फंड से जुड़े सवाल पूछ रही है। बताया भी जाता है कि इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस के अधिकारियों का जिक्र करते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये सब याद रखा जाएगा। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि ईडी ऑफिस में कैमरा लगा दीजिए, सभी मीडिया हाउस को लिंक दे दीजिए, देश को भी पता चलेगा कि ईडी के सवाल क्या है और राहुल गांधी जी के जवाब क्या है। और ऐसे में वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदर्शन से भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस में पद और कद का कोई महत्व नहीं है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी के परीक्षा से डरते हैं और ना ही मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ा पूछताछ के लिए। राहुल गांधी चाहते थे कि कल ही ये पूछताछ खत्म हो जाए, लेकिन तीसरे दिन भी ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, आज तीसरे दिन राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर के जाना पड़ा और ईडी के सामने पेश होना पड़ा, लेकिन उससे पहले तीसरे दिन फिर से हंगामा, फिर से प्रदर्शन, फिर से धरना और फिर से अपनी आवाज को मुखर करना। ये क्या बताता है, क्या जताता है और कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नेहा जी, आपने कहा आवाज को मुखर करना। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और जिस प्रकार से ईडी जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की तोते हैं, तोते ये जो इन्होंने कैद कर रखे हैं, इनके जो तोते हैं, जिस प्रकार से ये तोते काम कर रहे हैं और बिना वजह जो केस पहले खत्म हो गया हो, इसकी कार्रवाई खत्म कर दीजिए हो, और ना तो हम डरते हैं, ना डरे थे, ना डरेंगे। आप हमसे जो मर्जी सवाल पूछें, राहुल गांधी से जो मर्जी पूछें, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल अपने नेताओं के साथ हैं, हम देश के साथ हैं और देश चलता है संविधान से। नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपनी आवाज को उठा रहे हैं, अपने मुद्दों को उठा रहे हैं तो ठीक है सर, लेकिन टायर जलाना, धरने प्रदर्शन पर बैठ जाना, पुलिस वालों के साथ झड़प करना, हाथापाई करना, ये तरीका लोकतांत्रिक है क्या? नेहा जी, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई,
जिस प्रकार से जहां जहां हमारे कार्यकर्ता शांति से आ रहे थे, धारा 144 लगा दी गई। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ये लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्वक जा रहा है, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, दो मुख्यमंत्री राजस्थान के जितने भी हमारे अशोक गहलोत जी हों, बघेल जी हों, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आ रहे थे, इन्हें रोका गया। और जब रोका गया तो जिस तरह से कार्यकर्ता होते हैं, उनका उत्तेजित होना रोका जाएगा तो आप लेकिन उग्र हो जाएंगे, पुलिस के नहीं, साथ हाथापाई करेंगे, बिल्कुल टायर नहीं। को जला देंगे, धक्का मुक्की करेंगे क्या? नेहा जी, हम इसके हक में नहीं हैं। जहाँ तक आपने धक्का मुक्की की बात की, पुलिस की बात की, हम न्याय के साथ हैं, देश के साथ हैं और प्रशासन के साथ हैं। लेकिन हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात कहने पे रोका जाएगा, थोड़ा तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। अगर अब छोटे लेवल पे कार्यकर्ता जिनको नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी नेतृत्व है, सबने बोला है अपने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्वक। किसी बड़े नेता ने ये नहीं बोला कि आप शांति से न चलें या उग्र हो जाएं। इसमें कई बार क्या होता है नेहा जी, जब कोई भीड़ चलती है तो जब स्वाभाविक है, राहुल गांधी को चाहने वाले कांग्रेस के वर्कर के साथ साथ देश की आवाम भी हो सकती है, देश के युवा भी हो सकते हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करते हैं नेहा जी, इंडिविजुअल में अपील करता हूँ कि इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो कि इस तरह की काम में लिप्त हैं, या फिर पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं, या फिर इस तरह अलोकतांत्रिक तरीके को अपना रहे हैं? देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो कानून, हम तो कहते हैं हम कानून के साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश में चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का, ये नहीं होना चाहिए। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि एजेंसीज का दुरुपयोग ना करें, कृपया करके शांतिपूर्वक देश को चलने दें और जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है उसे खराब ना करें। ठीक है। खेमचंद जी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सरकार अपराधी है, अगर अपराधी नहीं होती तो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम नहीं करती। देखिए, प्रजातंत्र को खत्म करने का काम जिस पार्टी ने किया, आज वो प्रजातंत्र की बात कर रही है। क्या इससे पहले ईडी ने बड़े नेताओं को नहीं बुलाया? क्या आदरणीय मोदी जी को जब वो सीएम थे गुजरात के, उनको नहीं बुलाया? इस तरीके से मोदी जी ने ईडी के सामने जवाब दिया, शालीनता से वो गए, अपना जवाब दिया और वो साफ सुथरे थे, ईडी उनका कुछ कर नहीं पाई। अगर राहुल गांधी साफ सुथरे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी के पास जाके जवाब दें। क्यों वो नानुकुल कर रहे हैं? क्यों वो जांच में सहयोग नहीं करना चाहते? क्यों कांग्रेस हंगामा करके उनको बचाने की कोशिश कर रही है? वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, कोई उन्होंने देशभक्ति का काम नहीं किया है जिसमें आप बड़ा चढ़ा के बातें करें या फिर प्रचार प्रसार करें या फिर धरना प्रदर्शन करें ईडी के सामने। क्योंकि हम सभी जानते हैं 10,000 के आसपास मेंबर थे एजीएल के आजादी से पहले, और आपने उसकी मर्जिंग करके यंग इंडिया लिमिटेड को उसको दे दिया, YIL को दे दिया, और उसमें अब कितने मेंबर हैं? 5। तो 9,995 मेंबर, उनके जो परिवार हैं, उनके जो स्टेक होल्डर हैं, उनके हक को आप खा गए। आपने इतना बड़ा करप्शन किया और एक सेल कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लेके उस कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए दे और 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे दिए। बाकी का 89.5 सुन लीजिए करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए। अब पहले तो कैसे एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोन दे सकती है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो लोन दे दिया तो फिर उसको माफ कर सकती है। ये पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक के लिए यूज होता है। ये कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया, जनता ने पैसा दिया एक पॉलिटिकल कार्यक्रम को चलाने के लिए, ना कि एक आप किसी को लोन दो और उसमें कॉमर्शियल कमाई करो। और 9,995 लोगों का आपने हक मारा, उनके लोगों उनके परिवार जनों को आपने चेंज करके दूसरी कंपनी बना ली और वहाँ पे सिर्फ उसमें 5 लोग जो गांधी के परिवार के नजदीकी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के हैं, उन्हीं का आपने नाम दिया। ऐसा क्यों किया? अरे लोग जानना चाहते, जनता जानना चाहते थे। बड़ा फ्रॉड हुआ है, 2,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और उस संपत्ति को आपने मात्र 50 लाख में डिस्पोज कर दिया और उस कंपनी को आपने प्राइवेट कंपनी बना दिया। ये बड़ा फ्रॉड लोगों को दिख रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा। अरोड़ा जी, एक-एक करके अपनी बातों को रखिए प्लीज, ऐसे नहीं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है अजय जी, अब खबर तो ये भी है सर कि कई सवाल ऐसे भी पूछे गए ईडी के जरिए राहुल गांधी से जिसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए, उसमें चुप्पी साध दी। सवालों में ये भी था कि ईडी ने ये पूछा कि आखिर एजीएल को अदा की गई 50 लाख रुपए की रकम कहां से आई,
ये नहीं बताया गया। ये भी पूछा गया कि इस रकम की एवज में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति मिल जाएगी क्या, नहीं बताया गया। ये भी पूछा गया कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी किस लिए बनाई गई थी, ये भी नहीं बताया गया सर। ऐसी खबरें अभी तक निकल के सामने आई है कि कई सवालों पर राहुल गांधी चुप्पी साध लिए। अब आप कह रहे हैं कि देखिए डटकर हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है ना सर, इसको नकारा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नेहा जी, हम बड़ी निडरता से, बड़े होश से जो ईडी पूछी है उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान हैं, ईमानदार हैं, सोनिया गांधी जी ईमानदार हैं, हमारी छवि ठीक है, इसलिए हमें डर नहीं है। ईमानदार कहने से आप अगर ये कह देंगे कि ईमानदार है राहुल, सर ये प्रूफ होने दीजिए ना। देखिए नेहा जी, हाँ, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सबके जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ तक आपने 3 प्रश्नों की बात की और आपने कहा राहुल गांधी ने चुप्पी साध दी है। अभी प्रक्रिया जारी है नेहा जी। हम समय आने पर जो सरकार जो ईडी पूछेगी, भले वो ईडी अधीन आती है प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के, भले उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम कानून का पालन करेंगे, हम ईडी की हर बात का जवाब देंगे। ठीक है, ईडी के तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन खेमचंद जी, क्यों सत्ता पक्ष को इतना डर है, किस चीज का डर है सर? अभी तो राहुल गांधी घर से बाहर निकलते, ईडी दफ्तर पहुंचते, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो नेता हैं उनके घर के आगे फोर्स लगा दी गई, तैनात कर दी गई। क्यों, किस बात का डर था? हमें डर नहीं है। आपने देखा है किस तरीके से पुलिस वालों के साथ हताहत की जा रही है, किस तरीके से आगजनी की जा रही है। अगर इनको खुला छोड़ दिया, ये दिल्ली में आग लगाएंगे, ये उपद्रव करेंगे, ये उधम करेंगे। इनका स्वभाव ही ऐसा है। अरे जब ईडी से आपको साली तरह से पूछना है, ईडी के सामने आपको जवाब देना है, तो जवाब तो नहीं। आपने मेरे को रोका था, आपने अरुणा जी सुन लेते हैं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप पहले भी 10 मिनट सुना। ठीक है, तो इनको डर है, क्योंकि ये छिपाना चाहते हैं। इन्होंने लूट किए, इन्होंने 9,995 लोगों का जो हक है उसको मारा है। उनके परिवार वालों को इन्होंने मेंबर नहीं बनाया यंग इंडिया लिमिटेड है। क्यों नहीं बनाया? अरे बनाते, 10,000 के 10,000 मेंबर बनाते, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पुरानी कंपनी को क्यों नहीं रिवाइव किया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के 10,000 परिवार शामिल होने चाहिए थे? आपने उनके हक को मार के 5 लोग उसमें स्टेक होल्डर बना दिए। 2,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, अथा संपत्ति आपको उसमें कब्जा करना था, आपको उसको लूटना था, तो आपने लूट लिया। लेकिन इस देश में कानून का राज है, ऐसे आपको लूटने नहीं देंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने पहले तो 90 करोड़ आपने कंपनी को दे दिए, फिर उस 90 करोड़ को आपने माफ कर दिया। देश में तो कानून का राज है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही है ना सर कि कानून का राज नहीं, अब तो बुलडोजर का राज आ गया। अब तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि सीधा बुलडोजर चल जाता है, कानून न्यायालय तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना पहुंचने देते हैं। कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई कर रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी तो कार्रवाई होगी, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कानून के तहत ही बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलाना भी जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है, कानून का डर भी लोगों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी मोटी बात को उपद्रव करना शुरू कर दे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करना शुरू कर दे, दूसरे लोगों पे अटैक करना शुरू कर दे, दूसरों के धार्मिक स्थानों पे अटैक करना शुरू कर दे, तो ऐसा तो उत्तर प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। और जो दिल्ली है, दिल्ली में भी ये जलाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, उपद्रव करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और इन पे कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। क्यों कर रहे हैं? सरकार सजा देगी क्या सर? सरकार सजा देगी क्या? जवाब देने की बजाय आप ये सजा देने का काम किसका है? सरकार देगी क्या सजा, मैडम? या भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे? नहीं, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, राहुल गांधी की बात करें। आपने कहा कानून का राज है, वो कानून के राज पे विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही है, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ सर। ये सजा कौन देगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे, सरकार सजा देगी, या कोर्ट देगा? मैडम 2 चीज है, एक एग्जीक्यूशन होता है और एक कोर्ट होता है। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो अपना काम कर रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी वो अपना काम कर रही है, चाहे वो ईडी हो या उत्तर प्रदेश में जो डेमोलिशन जो हो रहा है, वहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं वो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कानून को खुली छूट दी हुई है, सभी एजेंसियों को खुली छूट दी हुई है कि आप कानून के तहत कार्रवाई करें, और जो उचित है वो जरूर करें, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना छुए जो सही है और जिसकी प्रॉपर्टी को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो गलत है उस पर आप खुल के कार्रवाई करिए। वही दिल्ली में यही बात तो मैं कह रही हूँ सर कि गलत तो ये भी कह रहे हैं विपक्षी पार्टी, कह रहे गलत क्या था? अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो धारा 144
144 क्यों लगाई गई? अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का, अपनी मांगों को रखने का, अपने मुद्दों को रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो सर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की तो बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। धारा 144 लगाकर भी उनके अधिकारों का हनन किया गया। मैडम, पहले तो इनका उद्देश्य समझिए। धारा 144 के बावजूद आगजनी होती है, पुलिस के साथ हाथापाई होती है। अगर धारा 144 नहीं लगाते तो ये तो दिल्ली में उपद्रव करने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपको शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए था तो उस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते। नहीं, ये तो मार्च करना चाहते हैं, ये तो ईडी ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट करना चाहते हैं, नाटक नौटंकी करना चाहते हैं और दिल्ली में ये अशांति फैलाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं किया जा सकता। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए तो कांग्रेस के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। एक परिवार को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप पूरी दिल्ली में हंगामा करेंगे। अरे आपको जवाब देना है। पहले भी बड़े बड़े नेताओं ने जवाब दिया है और ईडी एक एजेंसी है और वो अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार आपको पूछने के लिए बुला रही है। आप उनको जवाब दीजिए, आप बताइए और आप बताने के बाद अगर आप सही निकलेंगे तो कोई भी माई का लाल आपको छू नहीं सकता। लेकिन आप गलत है तो कोई भी आपको बचा भी नहीं सकता। यहाँ कानून का राज है। और पहले मोदी जी ने एग्जाम्पल दिया कैसे वो इतनी बड़ी पार्टी हमारी थी, हम भी वहाँ पे जुलूस निकाल सकते थे, हम भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे। नहीं, हमने काम सही है, हमारे पास जवाब है, मोदी जी ने जवाब दिया और आपके राज में आपने लाख प्रयास कर लिया, आप मोदी जी का बात बात नहीं कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। राहुल गांधी अगर नीट एंड क्लीन है तो कांग्रेस को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड उनके परिवार ने किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड सीधा सीधा राहुल गांधी जी ने किया और उनके सहयोगियों ने किया है। इसलिए वो फंस रहे हैं। तो फंस रहे हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है और कानून अपना काम करेगा। आप कितना भी आडंबर कर लो, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है अजय अरोड़ा जी, सर अगर आप लोग ये कहते हैं कि देखिए हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर के बाहर फोर्स को तैनात कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई, लेकिन जो हालात दिखाई दिए, टायर फूका गया, झड़प की गई, हाथापाई पुलिस वालों के साथ की गई और हाल ही में जो अब बयान निकल के सामने आया है शेख हुसैन का, वो कह रहे हैं कि राहुल और सोनिया को कुछ हुआ तो देश में आग लगा दी जाएगी। ये क्या बताना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कहना चाह रही है सर, क्या संदेश देना चाह रही है? नेहा जी, संदेश हम देना चाह रहे हैं। एक तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डरती नहीं, जैसे मर्जी ईडी का दुरुपयोग कर ले। जहां तक 144 धारा लगाई गई नेहा जी, अगर मुझे घर पे डिटेन कर दिया गया, मुझे शांतिपूर्वक जुलूस निकालना है या मुझे शांतिपूर्वक धरना देना है तो मुझे क्रोध आएगा। मेरे को घर से जाने क्यों नहीं दिया जाए? तो ये क्रोध ऐसे आएगा, कैसे बयान आएंगे क्या? देखिए, जहाँ तक बयानों की बात है, हमारे किसी नेता ने, किसी शीर्ष नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अगर किसी नेता ने, मान लो किसी कार्यकर्ता ने कोई अपना बयान दिया, वो निजी बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कोई ऐसा रोष फैलाने वाला, देश में दंगे करने वाला, आपके यहाँ तो ऐसा ही होता है। मणिशंकर रिया जाके पाकिस्तान की हेल्प लेते हैं, लगातार एंट्री बनाते हैं। आप कहते हैं उनका इंडिविजुअल बयान, ऐसा नहीं होता। आप लोग खुद उठाते हो, कहते हो, करते हो, फिर उससे डिफॉर्म करते हो। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हो, आप न्यायाधीश हो क्या? आदित्य योगीनाथ जी न्यायाधीश हैं? ये जज है क्या? चुने हुए सीएम है और उनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो और जो दंगाई है वहाँ पे सरना उठाता है। अगर कोई दंगा करता है, अगर कोई लोगों को परेशान करता है, पब्लिक को प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं अजय अरोड़ा जी, सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, ये बौखलाहट को नहीं दिखाते हैं क्या? सर अभी जांच हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जांच हो रही है, ईडी इस पूरे मामले पे जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी तो होने दीजिए। इससे पहले इस तरह के बयान देके कांग्रेस पार्टी कहीं ये तो नहीं दिखाना चाह रही कि देखिए कांग्रेस पार्टी पर जुल्म हो रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं इस पूरे मामले में लिप्त है क्या? क्यों इतनी बौखलाहट निकल के सामने आ रही है? सर नेहा जी, ये बौखलाहट नहीं, दर्द है हमारा दर्द है कि इस देश को लूटने नहीं दिया जा रहा है। ये दर्द है कि फाइनेंशियल फ्रॉड करने नहीं दिया जा रहा है। ये दर्द है कि आज कानून इन पे भी शिकंजा कस रहा है। ये दर्द है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगी तारों पे बैठते हैं, इनको करंट लग जाता है। कांग्रेस का प्रवक्ता कोई नेता कोई बात करता है। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात के प्रश्न किया नेहा जी, आपने प्रश्न किया, हमारी कोई बौखलाहट नहीं, हमारी दर्द है। हम भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, इनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि द्वेष की भावना,
घृणा ना करें, विपक्ष देश को की रहने भावना दें। कांग्रेस इस करती है, प्रकार भारतीय से जनता हीन पार्टी में नहीं भावना से होता आप है। काम करते हो, इस प्रकार से आप डरे क्यों हुए हो? आप डरो मत, आप 144 वापस लो और देखो कोई प्रदर्शन होता है। 144 धारा आपने जहां जहां लगाई, आपने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, हिंदू मुस्लिम किया, आपका इंटेलिजेंस हर जगह फेल होता है, आपकी पुलिस हर जगह फेल होती है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय फेल है। तो आप अपने अंदर झांको। और मेरा एक अनुरोध है, एक निवेदन है खेमचंद जी से, आप बीजेपी के नेता हो, कृपया करके दूध का दूध पानी होने दीजिए, आप डरे ना। अभी अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है। और खेमचंद जी, एक मिनट, खेमचंद जी, हम बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब देंगे। आप जिस तरह से हमारे पे कोई भी आरोप लगाओ, प्रत्यारोप करो, हम हर बात का जवाब करेंगे। दूध का दूध पानी होगा। हम दूध और उसमें से मक्खन की तरह बाहर निकल के आएंगे। ठीक है खेमचंद जी, अब कांग्रेस पार्टी को ही नहीं लगता सिर्फ ऐसा, अखिलेश यादव को भी लगता है कि देखिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है, जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं और ना ही मौखिक से। ये जो विपक्षी पार्टी है सर, एकजुट होकर आप लोगों पर आरोप लग रहा है। देखिए, जिन्होंने गलत किया वो डर रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। अगर हमने इस तरीके की द्वेष की राजनीति करी होती तो आज साल आज हमें सत्ता में हो गए। विपक्ष के सारे नेताओं को जिस तरीके से इन्होंने इमरजेंसी में जेल में ठूसा था, हम लोग सूझ चुके होते। हम वैसे नहीं है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम विपक्ष को भी मजबूत रहने में विश्वास रखते हैं कि वो मजबूत रहे, देश में कंट्रीब्यूशन करे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात करे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन दुर्भाग्य से आज का जो विपक्ष है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, नकारात्मक है और नकारात्मक राजनीति कर रहा है। वो देश को बदनाम करने की राजनीति करते हैं, देश को बर्बाद करने की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। कहीं भी कोई भी अच्छा कदम उठता है तो सबसे पहले जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कांग्रेस करती है, चाहे वो हमारी दवाई हो, वैक्सीन हो, या हमारी सुरक्षा एजेंसी हो, या गलवान वैली में हमारे सैनिकों ने वहां पे जोरदार तरीके से चाइना को टक्कर दी हो। ये हमेशा से दुश्मनों की बात करते हैं। आज जब ईडी पूछ रही है कि 9,995 परिवारों का हक आपने क्यों मारा, क्यों आपने उसकी सहमति नहीं ली, क्यों आपने एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, उस कंपनी को एक छोटी सी एक नई कंपनी बना के उससे सुपुर्द कर दिया गया, और उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके 3 नजदीकी लोगों को मेंबर बनाया गया था, क्यों किया गया? बाकी लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? 1050 के आसपास लोग, मौजूदा लोग और मौजूदा उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, उनसे आपको सहमति लेनी चाहिए थी। अदरवाइज आपको पूरे के पूरे जितने लोग थे सबको आपको मेंबर बनाना चाहिए था, उनको हक देना चाहिए था। क्यों आपने दिया? ये दिखाता है कि आपने फ्रॉड किया और फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी के फंड से 90 करोड़ रुपए लोन दे दिया। ठीक है, जल्दी से अरोड़ा जी बात रखिए। ठीक है खेमचंद जी, कैसे दे दिया फिर उसको माफ कर दिया? ये सारा फ्रॉड दिखाता है। ठीक खेमचंद जी, उत्तर दे दूं। नेहा जी, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना हम डरे ना डरेंगे। और जहां तक देश को गुमराह करने की कोशिश है, देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है, हम महंगाई के मुद्दे की बात करें, सरसों के तेल की बात करें, नींबू की बात करें, डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, लिमिट में है, आपको पता ही नहीं है। अभी खेमचंद जी, अभी आपने बात रखी कि कांग्रेस के समय में, अरे आपने तो जो देश का हाल कर दिया, महंगाई की दर, चलिए महंगाई पे सर बात नहीं हो रही है, बात दरअसल राहुल गांधी पे हो रही है, ईडी की पूछताछ पे हो रही है, उसी पर ही फोकस रखिए। दिल्ली में बिठाए हुए हैं, राजस्थान में हाहाकार है, भटका रहे हैं, क्योंकि हम सवाल ना कर रहे महंगाई पे, इसलिए ईडी का दुरुपयोग, इसलिए डराना दूसरी पार्टियों को। महंगाई का सवाल पूछो ना, राजस्थान में 15 से 20। चलिए बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीसरे दिन भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जब ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी होने दिया जाता? मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।